गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी करीब 5 या पौने 5 बजे होंगे। और आज हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, मतलब काफ़ी जल्दी चली गई थी, तो इन्वर्टर भी ऑफ हो गया, तो इसलिए हम लोग सुबह ही सुबह उठ गए। और उठे तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई है, तो हम लोग सब लोग बाहर आ गए, बच्चे भी बाहर आ गए। और यहाँ पर हम लोग चारपाई वगैरह सब लगा लिए, मैं और बच्चे सब लोग यहाँ पर बाहर लेटे हुए थे, बातें कर रहे थे। सोया तो कोई नहीं, पर सब लोग लेट गए हैं। बर्फी देखो खड़ा है, वो देखो देखो बाबू। आज मैंने कल लिया था वीडियो में। को बताओ कि हमारे मामा के घर लाइट तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी हवा चल रही है। और गाइस देखिए, मैंने मेहंदी लगाई थी, उसका कलर कितना अच्छा आया है, काफ़ी अच्छा है साथ में भी। क्या करना है? और रात में मैंने भाभी को भी लगा दी थी, तो भाभी के भी मतलब कलर तो अच्छा आ गया, उतना अच्छा भी नहीं आया क्योंकि मैंने धो डाली थी। और आज पूजा है, तो आज भाभी लोग तो उठ ही गई हैं, वो लोग तैयारी करने लगी हैं। सो गाइस यहाँ पे भाभी झाड़ू लगा रही हैं और काम सबके स्टार्ट हो गए। आज पूजा है, तो सब लोग काम जल्दी जल्दी करने लगे हैं। और हम लोग जाएंगे पूजा के लिए। यहाँ पे शिव मंदिर है, वहाँ पे पेड़ है बरगद का, तो उसी की पूजा की जाती है वट सावित्री व्रत में। तो हम सभी लोग जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, सब लोग नहा धो के अच्छे से तैयार होके तब जाएंगे। और यहाँ पे बच्चों की हो गई है लड़ाई, मान ही नहीं रहे हैं। और हमारे घर में तो ऐसे ही होता रहता है, बच्चे लड़ते रहते हैं। और मैं सच बताऊं तो मैं आज काफ़ी दिनों बाद इतनी जल्दी उठी हूँ, क्योंकि मतलब वहाँ की व्यू तो इतना होता नहीं और बाहर का व्यू तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह सुबह ये मॉर्निंग मतलब यहाँ की बहुत अच्छी लगती है, और गांव में तो इससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब वहाँ पे चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है ना, उससे अलग ही फीलिंग आती है। तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से बारिश भी हुई है, तो एक अलग सी फीलिंग आ रही है। अभी भी बादल हैं यहाँ पे, हो सकता दिन में भी बारिश हो जाए। ये देखिए आज बादल हैं और कितना अच्छा, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह। वैसे तो गर्मियाँ हैं तो जल्दी मतलब धूप निकल आती है, पर आज जल्दी उठ गए हैं तो इसलिए पता चल रहा है कि सुबह कितना अच्छा लगता है। अब हम ससुराल में तो पता ही नहीं चलता है कब मतलब धूप निकल आई, कब सुबह हुई, कि अंदर ही अंदर रहते हैं तो पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे तो खुले आसमान के नीचे जब निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस अभी भाभी लोग काम कर रही हैं, कर लेंगी, फिर उसके बाद मैं आप सभी को थोड़ी देर में मिलती हूँ, जैसा कुछ होगा। अभी तो चाय नाश्ता वगैरह हम लोग करेंगे, कि मैं तो पूजा करती नहीं हूँ, पर भाभी लोगों का व्रत है, वो भी निर्जला व्रत, तो वो लोग तो व्रत हैं। और हम लोग अपना चाय नाश्ता वगैरह करके नहा धो लेंगे, और लोग अभी अपना खाना वगैरह सब बना लेंगी, फिर उसके बाद पूजा करने जाएंगे। तो आप इस ब्लॉग में बने रहिए, और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। सो गाइज़ यहाँ पे सुबह का टाइम था जैसा कि मैंने बताया, और मैं आज 4 बजे की उठी हूँ, इसीलिए मैं सुबह का व्यू सबको दिखा रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा लगता है मेरे प्लॉट में। यहाँ पे मतलब हरियाली भी है, सब सब्जी वगैरह बोई हैं, तो इसलिए अच्छा लग रहा था। और इन्वर्टर ऑफ हो गया ना, तो इसीलिए हम लोग को सबको बाहर आना पड़ता, और सारे बच्चे बच्चे सब लोग उठ गए थे, क्योंकि अंधेरा था घर में, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। 1-2 लाइटें ही जल रही थी, और पूरी रात लाइट नहीं सही से रही थी, और फिर चली भी गई थी, तो इसलिए दिक्कत हो गई। इन्वर्टर इतनी देर नहीं चल पाता है क्योंकि कई सारे पंखे चलते हैं। तो फिर हम लोग सुबह के टाइम बाहर आ गए, और इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊं। हवा भी चल रही थी, बस थोड़े थोड़े से मच्छर लग रहे थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। और बाकी व्यू बहुत अच्छा था, मतलब मौसम इतना अच्छा था कि मैं आपको क्या बताऊं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और साथ में ठंडा लग रहा था, मतलब बिना ओढ़े तो ठंडा लग रहा था, ऐसा था मौसम। तो यही मैं दिखा रही थी। और बारिश हुई है रात में, काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आया था, तो उस वजह से बादल भी थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मेरा मतलब मैं उठ गई थी, सब बिस्तर वगैरह मैंने उठा लिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरा चाय नाश्ता आ गया था, तो हम लोग बैठे वहीं बाहर ही आज खा पी लिए, क्योंकि घर में अंधेरा सा हो रहा था ना, तो अंदर से ही भाभी ने बना के दे दिया था, बच्चे सब ले आए थे, और
हम लोगों ने खा पी लिया यहीं बाहर, और भाभी लोग तो खाएंगी नहीं क्योंकि उनका फास्ट है आज, तो सब लोग व्रत हैं तो वो लोग तो खाएंगे पिएंगे नहीं, हमारे लिए बना दिया था तो क्योंकि बच्चे भी खाते और मैं भी व्रत नहीं रहती हूँ ये वाला, तो भाभी लोगों ने बना के सब बाहर ही भिजवा दिया था। और भाई सब खा पी लिए हैं, मैं और बच्चे सब लोग मिलके खा पी रहे हैं, सुबह का चाय नाश्ता कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था बाहर बैठ के खाने में कि मैं आपको क्या बताऊँ, पहली बार मतलब ऐसा हुआ था। यहाँ पे बस बिस्तर रखे हुए थे तो झाड़ू वगैरह लगाना था, तो मेरा भाई प्लॉट में झाड़ू लगा रहा था, कहता लाओ मैं लगा दूँ। वो कभी कभी सफाई कर देते हैं बाहर की, मतलब होता है ना भाभी लोग को काम अंदर हो जाता होता है तो झाड़ू वो अपने से खुद से लगा देते हैं और अच्छे से लगा भी देते हैं। आज सब लोग फ्री भी थे अभी सुबह सुबह, तो इसीलिए अपने आप से लगाने लगे। और अभी हल्की हल्की धूप हो जाएगी थोड़ी देर में, अभी धूप हुई नहीं है, तब तक सारे बच्चे सब कुछ रखाएंगे अंदर सही से। तो हम लोग का नाश्ता वगैरह हो गया है और फिर अभी इसके बाद हम लोग नहा धो लेंगे क्योंकि भाभी लोग अभी सब काम कर रही हैं, पहले वो लोग नहाएंगी धोएंगी क्योंकि उनको खाना भी बनाना है व्रत का। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और भाभी लोग भी तैयार हो रही हैं। फिर ये मैं आलता लगा रही हूँ पैरों में, भाभी लगा चुकी थी, भाभी बोल रही थी तुम भी लगा दो, तो मैंने थोड़ा सा लगा लिया। वैसे पूजा में लगा लेती हूँ मैं, और करवा चौथ वगैरह जो मतलब त्यौहार होते हैं जो उनमें मैं लगा लेती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है आलता, और हम सुहागिनों की निशानी भी होता है तो अच्छा होता है, इसलिए मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे सब तैयारियाँ हो गई हैं, भाभी सब अपनी थाली वगैरह सब तैयार कर रही हैं, सारा सामान रख लेंगे उसके बाद जाएंगे। और बारिश भी हुई है खूब रात में, तो देखना है कैसे क्या जाना है, तो अभी जाएंगे। और ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, पास ही में है, तो हम लोग पैदल चले जाएंगे, सारे बच्चे और भाभी सब लोग जाएंगे। तो हम लोग तैयार हो गए थे, यहाँ पे निकल रहे हैं तैयार होके। मेरे घर से जो बरगद का पेड़ है मतलब वहाँ मंदिर है तो वो बिल्कुल पास में है, सिर्फ पैदल जाने में 5 से 7 मिनट का रास्ता है, इतना ही टाइम लगता है। तो बच्चे सब साथ में जाएंगे, बाकी जो भाई लोग थे सब ऑफिस और अपने काम से निकल गए थे घर से और कोई नहीं बचा था, तो वहीं मेरा भतीजा भी घर पे रुकेगा और बाकी बच्चे सब जाएंगे साथ में। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और थोड़ा सा मतलब सारा सामान वगैरह तो सब रख लिया था, बाकी भाभी लोग वहीं निकल रही थी पूजा के लिए। और देखिए मेरी चारों भाभियां हैं, और यहाँ पे एक बैग जो था थोड़ा सा बड़ा था, मतलब भारी हो गया था, उसमें खाने पीने का भी सामान था, पानी वगैरह भी सब, मतलब वहाँ निर्जला व्रत है भाभी तो वहीं पे मतलब पिया जाता है, तो सब कुछ था उसमें, तो भारी था तो मैंने फिर ले लिया क्योंकि बच्चे नहीं ले जा पाएंगे। तो वहीं सब लेके देखिए हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, काफ़ी फील्ड सी थी, सब पड़ा हुआ था और बहुत सारी औरतें आई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो सब देखिए यहाँ पे पूजा कर रही हैं। और यहाँ पे हम लोग अपने घर से ये बिछाने के लिए लाए थे, तो वहीं यहाँ पे बिछा लेंगे और इस पे सामान वगैरह सब रख लेंगे, क्योंकि पूजा का है तो ऐसे मिट्टी में नहीं रख सकते, ऐसे नहीं रखा जाता है क्योंकि पूजा का पवित्र सामान होता है, तो इस पे रख देंगे। और फिर उसके बाद भाभी लोग अपना पूजा करेंगी अच्छे से। और मैं पूजा नहीं करती हूँ, मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ पहले भी, हमारे यहाँ ससुराल में मतलब होता तो है बट मेरी सास पूजा नहीं करती थी और वहाँ पे वो नहीं करती हैं, तो मुझे भी नहीं पता था तो मैंने किया ही नहीं, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और वैसे होता पास में होता तो मैं शायद आ जाती और यहाँ मायके में कर लेती, बट दूर है, कभी होता है आ जाती हूँ, कभी होता नहीं आ पाती हूँ, तो मैंने फिर व्रत नहीं रखा और मैंने पूजा नहीं की, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि अगले साल मैं आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ पूजा में, तो फिर मेरे छूट जाते, तो फिर मैंने नहीं किया। और यहाँ पे आके बच्चों के तो इतने मज़े हो गए थे, मैं आपको क्या बताऊँ कि बच्चे यहाँ पे 2 झूले लगे हुए थे, एक चढ़ने वाला था और एक झूला झूलने वाला, तो यहाँ पे बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे, झूला झूल रहे थे। मेरा बेटा तो खूब मतलब शैतानी कर रहा था, खूब खेल रहा था, बाकी भतीजे भतीजी थे वो भी खूब झूला झूल रहे थे, खूब मज़े कर रहे थे। तो मतलब ये था कि बच्चे परेशान भी नहीं कर रहे थे और भाभी लोग भी पूजा आराम से कर रही थी और मैं भी अपना वीडियो आराम से बना लिया मैंने भी, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए मेरा बेटा खेल रहा है और भतीजियाँ भी हैं, सब यहीं पे हैं और भाभी लोग पूजा अपना कर रही हैं जैसे होता है। वैसे इसको वट सावित्री व्रत मतलब कहते हैं, इसमें जो है बरगद की पूजा की जाती है, तो वहीं ये लोग कर रही हैं। बहुत से लोग जानते होंगे जिनके यहाँ ये पूजा होती होगी, गाँवों में तो अधिकतर होती है, शहरों में भी होती है, तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। तो वहीं ये पूजा कर रही हैं। पहले इसमें कुछ मतलब होता है ना, धागा सा लपेटा जाता है और फिर उसके बाद सारा विधिवत आराम से पूजा होती है। और ये पूजा मैंने बचपन से देखी है अपनी भाभी और मम्मी को करते हुए, क्योंकि जब मैं छोटी थी तभी मेरे मतलब सबसे बड़े वाले भाई की शादी हो गई थी, तो ये भाभी सबसे बड़ी वाली हैं, तब मैं छोटी थी जब ये आई थी, तो ये पूजा करने जाती थी तो मैं साथ में ही जाती थी। तो ये पूजा करते हुए मैंने बचपन से देखा और मुझे ये पूजा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें धागा वगैरह है ना, घूम घूम के मतलब इसमें लिपटाते हैं, तो उसके बाद में
सब पूजा वगैरह हो जाती है ना, उसके बाद में कुछ चने हैं उनके छिलके निकाल के उनको पानी के साथ गटकना होता है। तो मतलब उनको चबा नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो वहीं वो भाभी लोग करती हैं, तो मैंने बचपन से देखा हुआ है। और हमारे यहाँ गांव में तो ऐसा होता था ना कि नई नई बहुएँ थी तो खूब आती थी सारी बहुएँ, और हम लोग बड़ा वो रहता था कि अरे आज उनकी बहू आएगी, आज नई नवेली उनकी बहू आएगी तो देखेंगे। थोड़ा वो रहता था कि अरे नई नई बहुएँ देखने को मिलेंगी। तो हम लोग बचपन में खूब जाते थे साथ में और बहुत मज़ा आता था। अब वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स भी थी गांव में, तो सब आती थी, सब मिलते थे और भी कुछ लोग मिलते थे। और मैं गांव बहुत ही कम जा पाती थी ना, तो ऐसा था कि मतलब बहुत से लोग मुझे नहीं जानते थे या मुझे नहीं देखते थे, तो सब लोग यहाँ पे मिल जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। सब लोग पूछते थे क्या मतलब कब आई हो, क्या कैसी हो, ये सब मतलब हाल चाल सबके मिल जाते थे, सब लोग पूछते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और मैं गाँव में ये था कि मैं किसी के घर कभी जाती भी नहीं थी और गाँव ही बहुत कम जाती थी, तो इसीलिए और किसी से मिलना मिलाना नहीं हो पाता था। और यहाँ पे देखिए सबसे मेरी छोटी वाली भाभी हैं ये, और मेरी चारों भाभी एक ही साथ बैठ के एक ही जगह पे पूजा करती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी वो सब लोग साथ में ही बैठ के पूजा करेंगी। और अच्छा भी लगता है, एक परिवार के लोग एक साथ रहकर मिलजुल कर रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए सब लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे भी साथ में पूजा करेंगी। बाकी भीड़ तो थी, थोड़ी सी जगह नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए भाभी लोग अभी खड़ी हुई हैं, उन्होंने अपना सामान वगैरह सब रख लिया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें फल वगैरह भी लगते हैं, जैसे जो ये सीजन के फल होते हैं ना वो लगते हैं, जैसे बैंगन लगता है हमारे यहाँ, और खरबूजा लगता है, और अमियाँ लगती हैं, और शायद एक दो चीज़ें और लगती हैं, मुझे ध्यान नहीं है। तो वहीं सब लगता है, तो वो सब मंगा के भाभी लोग ने पहले ही रखवा लिया था, और वहीं सब चढ़ाना होता है। फिर उसके बाद उठा के वहाँ से किसी गरीब को या पंडित को दान कर दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए सब रख के थाली में करके और फिर पूजा करेंगी। यहाँ पे कर रही हैं भाभी लोग पूजा, सब लोग मिल के, तो बहुत अच्छी लगती है। मतलब जो करता है उसको तो खैर पता ही होगा, बाकी मैं जिसको नहीं मतलब पता है या जिसके यहाँ नहीं होती है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे होती है पूजा। और सच में ये पूजा बहुत अच्छी लगती है। और सुहागिनों का व्रत है तो अच्छा तो लगेगा ही, जैसे हमारे लिए करवा चौथ भी बहुत मायने रखता है, बहुत अच्छा लगता है। साल भर हम लोग इंतज़ार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उस दिन भी खूब सजना संवरना होता है, और इस दिन भी सब लोग तैयार होकर अच्छे से जाती हैं पूजा करने के लिए बाहर। और करवा चौथ पे भी हम लोग मतलब घर में रहते हैं, लेकिन कुछ औरतें दूसरों के घर जाके मतलब पूजा करती हैं, एक साथ करती हैं, तो मतलब खूब तैयार होके जाती हैं, तो वो व्रत भी बहुत अच्छा लगता है। उसमें भी भूख प्यास का पता नहीं चलता है। उसमें तो खैर रात में होती है पूजा वगैरह, इसमें सुबह के टाइम ही पूजा सब हो जाती है। थोड़ा सा सुबह के टाइम थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जब खाना वगैरह बनाना होता है तब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पूड़ी ये पापड़ और खाना वगैरह मतलब पक्का खाना बनता है, तो ये सब बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फिर उसके बाद अच्छे से तैयार होकर तब पूजा करने जाना होता है। ऐसे ही करवा चौथ में भी सब कुछ खाना पीना बनाना होता है, लेकिन उसमें शाम को चांद की पूजा होती है, तो वहीं सब पूजा के तो सारे रूल वहीं लगभग होते हैं। मतलब व्रत तो रखना ही रखना होता है सारी पूजा में। और मतलब जो ये सुहागिनों के व्रत होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी एक सुहागन हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। और मैं सारी पूजा खड़े होके खुद ही देख रही थी और खुद ही रिकॉर्ड कर रही थी। और उसके बाद ये देखिए भाभी की पूजा, मतलब सभी भाभियों की मेरी पूजा हो गई है। और यहाँ पे बैठ के ये लोग चने को मतलब छील रही हैं। और ऐसा होता है कि चने को टूटना नहीं चाहिए, मतलब उसके दो टुकड़े नहीं होने चाहिए बीच से, वो दाल की तरह नहीं होनी चाहिए, उसको पूरा का पूरा ही रहना होता है। 11 या 12 कुछ होते हैं, उनको खाना होता है और पूरा का पूरा ही निगलना होता है पानी के साथ। तो वहीं भाभी कर रही थी और सभी लोग मिल के मतलब खाएँगी अपने अपने। तो यहाँ पे पानी के साथ, पानी हम लोग घर से
लेके आए थे, तो वहीं सब लोग पी लेंगी अपना। और बाकी बच्चों ने पी डाला था, बहुत शैतान बच्चे हैं, मैं क्या बताऊं। लाए तो हम लोग कई बोतलें थे, लेकिन बच्चों ने जूठी कर दी थी, बाकी फिर एक बची थी, तो उससे भाभी ने सबने मिलके अपना व्रत खोल लिया था। और फिर उसके बाद पापड़ वगैरह हमारे यहाँ बनते हैं, और वो यहाँ पे लाए भी जाते हैं। और जो ये वृक्ष है उसके नीचे रखना भी होता है, मतलब चढ़ाया जाता है, तो प्रसाद के रूप में वो सबको बांटे जाते हैं, चीनी और पापड़। तो वहीं भाभी लोग अभी हम लोगों को देंगी प्रसाद के रूप में। और ये यहीं पे खाया जाता है, मतलब घर पे भी खा सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ खा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, फिर उसके बाद घर में खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और भाभी लोग मतलब धागे का वो जनेऊ बना के लाई थी, वो सबको पहनना होता है। तो उसके बाद फिर वो जनेऊ हम लोगों को देंगी, तो सब लोग एक दूसरे को पहना लेंगे और एक दूसरे को आशीर्वाद भी ले लेंगी। मतलब जो जिससे छोटा है वो उस अपने से बड़े का आशीर्वाद ले लेगा। और बाकी मैं तो ननद हूँ सबकी, तो सब लोग मेरा भी आशीर्वाद ले लेंगी, बाकी मैं सबसे छोटी हूँ। तो यहाँ पे देखिए भाभी दे रही हैं सबको पापड़, चीनी और पापड़, और ये अच्छा होता है, यहीं चढ़ता है। तो यहाँ पे सब बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। उसके बाद यहाँ से हम लोग घर जाएंगे। और बाहर खाने में इतना मज़ा आता है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में, कि और होता तो और खाते, या खाना ही बैठ के बाहर ही खा लेते तो बहुत अच्छा लगता। तो यहाँ पे सब वैसे तो अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे वैसे सब लोग ही खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है बाहर खाते हुए, क्योंकि जब ट्रेन में इनका सफ़र होता है ना, कभी बाहर खाना होता है तभी बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही आज भी यहाँ भी अच्छा लग रहा था, या कहीं दूर जाओ तो खाना लेके जाओ तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं खा रही थी, मेरे बाबू तो और भी मांग रहे थे, फिर मैंने कहा घर पे चल के खाना, नहीं तो फिर यहाँ पे देर लगाओगे तुम लोग, क्योंकि धूप हो गई थी, बहुत गर्मी भी थी। और वैसे थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, बट भाभी लोग पहन के आई थी ना सब कुछ, तो गर्मी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि नई साड़ियों में ज़्यादा गर्मी लगती है। और वो लोग अपना शॉल वगैरह जो होता है ना, स्टॉल वगैरह, वो सब भी ओढ़े हुए थी, तो इसलिए वो लोग भी अपना व्रत, और ये भी था कि सबका व्रत था, तो सब लोग मतलब घर जाके अपना खाना वगैरह खाएंगी, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया और फिर हम लोग घर चले गए थे। और थोड़ा बहुत हम लोगों ने फ़ोटो भी खिंचाई थी, मतलब भाभी लोगों की खींच ली, फिर मैंने भी साथ में खिंचा ली। और हो जाता ना कि बाद में यादें हो जाएंगी, हम लोग देखेंगे। और अभी पूजा पूरी समाप्त नहीं हुई है, मतलब तो ये जो पूजा का पापड़ वगैरह होता है ये खा पी के फिर उसके बाद जाएंगी भाभी। सारा जो फ्रूट्स वगैरह रखा हुआ है ना पेड़ के पास, मतलब वहाँ पे पूजा करी है तो वहाँ पे चढ़ाया जाता है, तो वो चढ़ावा जो है वो उठा लेंगे। और उसके बाद हमारे साथी में आई थी एक लड़की थी, वो मतलब पंडित हैं, तो उनको भाभी दान में दे देंगी। और यहाँ पे देखिए मैं जनेऊ की जिसकी बात कर रही थी, ये गले में पहना जाएगा, तो ये पहना देंगी भाभी। ये घर में ही बनाया जाता है, मतलब धागे से, तो वहीं ये सब को भाभी पहना रही थी, सब बच्चों को, औरतों को, मतलब कोई भी पहन सकता है। तो वहीं ये भाभी सबको पहना रही थी, दे रही थी, तो हम लोगों ने पहन लिया। ये बहुत अच्छा माना जाता है। पहले ये वहाँ पे पेड़ के नीचे चढ़ाया भी जाता है, तो इसके बाद सबसे लास्ट में उठा लिया जाता है वहाँ से, और सब कुछ मतलब फ्रूट्स वगैरह दान कर दिए जाते हैं। और फिर ये माला जो होती है धागे की, ये सबको बांट देते हैं और पहन लेते हैं सब लोग। मतलब इसको पहनते हैं तो मतलब थोड़े दिन पहने रहते हैं, 10-15 दिन तक, और फिर उसके बाद नीम या पीपल के पेड़ के पास चढ़ा देते हैं। कहीं फेंकते नहीं है, बहुत पवित्र धागा होता है तो इसीलिए फेंकते नहीं है, बाद में चढ़ा देते हैं। तो देखिए सब पूजा वगैरह हो गई है, भाभी सुहाग ले रही हैं यहाँ पे, तो वो लोग सुहाग लेके फिर उसके बाद जो फल चढ़ाए थे उनको दान वगैरह कर देंगी, और उसके बाद फिर आशीर्वाद लेंगी सबका, और फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा सा टाइम लग गया पूजा करने में। और यहाँ पे देखिए ये मेरे सोना बाबू हैं, मतलब सबसे छोटा भतीजा, इसका नाम अभी है। तो यहाँ पे पूजा वगैरह सब समाप्त करके फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो आगे बने रहिए मेरे व्लॉग में।
सो गाइज़ यहाँ पे देखिए हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, मतलब दादा पीछे बैठे हैं वो खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे घर में आज बना था छोला भटूरा चावल, तो वहीं मतलब मैं खाने जा रही हूँ। बाकी सब्ज़ी वगैरह सब भाभी पहले ही बना के गई थी, और भटूरे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने तले नहीं थे तो आके फिर वो तल रही हैं और अभी वो बना ही रही हैं, किचन में हैं, उन्होंने अभी नहीं खाया है। हम लोगों को पहले दे रही हैं और सबको दे देंगी, उसके बाद वो खाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग खाने जा रहे हैं। हमारे बाबू को बहुत तेज़ भूख लगी, इसलिए उनका मुंह बना पड़ा है। थोड़ा सा टाइम लग गया ना वहाँ से पूजा करके आने में, इसीलिए उनको भूख लग गई है। तो वो मैं उसे खिला दूँगी, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है तो इसलिए अब मैं उसको खिला दूँगी। बाकी आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। मेरी भाभी के हाथों का बहुत अच्छा बनाती हैं वो छोला भटूरा, सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं खा लेती हूँ और उसके बाद भाभी खा लेंगी। और आप सभी को मेरा यह व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।